Good morning, students. Today we are going to read the lesson, The Red Trap. So let us start reading the lesson from where we have left it. The old man was just as generous with the confidences as with his porridge and tobacco. तो जो ओल्ड मैन था उसने उसका रेड ट्रैप सेलर का वेलकम किया था, और जो ओल्ड मैन था वो बिल्कुल जेनरस था, काइंड था विद हिज कॉन्फिडेंसेस। जितना वो जेनरस था, वो जेनरस जो है अपने कॉन्फिडेंसेस को शेयर करने में भी था। द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जेनरस विद हिज कॉन्फिडेंसेस एज विद हिज पोरिज एंड टोबैको। जितनी उसने जेनरसिटी दिखाई, अपने जो कॉन्फिडेंस भी उसने इसके साथ शेयर किया। जैसे उसके लिए उसने पोरिज रख दिया तुरंत पोट में, एंड टोबैको दिया उसको, तो ये जेनरस था। उसकी ये वर्चू दिखाया गया कि वो जेनरस भी था, और जेनरस होने के साथ साथ वो कॉन्फिडेंसेस भी उसने पर्सनल बातें भी शेयर की उसके साथ। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड एट वंस दैट इन हिज डेज ऑफ प्रोस्पेरिटी हिज होस्ट हैड बीन अ क्रॉफ्टर एट राम्सजो आयरन वर्क्स। तो गेस्ट, हु इज़ द गेस्ट हियर, जो रेड ट्रैप सेलर था, उसको बताया गया कि उसने बताया उस ओल्ड मैन ने कि भाई अपने जो प्रोस्पेरिटी के डेज में, जो बिल्कुल प्रोस्पेरिटी ही थी, वो बहुत ही वेल टू डू था। हिज होस्ट, होस्ट कौन है, वो क्रॉफ्टर, ओल्ड मैन। हैड बीन क्रॉफ्टर, वह क्रॉफ्टर था, क्रॉफ्टर का काम करता था, यानी कि एक फार्मर था। फार्मर क्रॉफ्टर मीन्स कौन होता है, जिसकी अपनी लैंड नहीं होती लेकिन दूसरे की लैंड पर जो काम करे, तो वहाँ पर क्रॉफ्टर था। वो कहाँ पर, एट राम्स जो आयरन वर्क्स में क्रॉफ्टर का काम करता था। एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड, उस लैंड पर वो काम करता था। नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, अब वो डे लेबर नहीं कर सकता था, तो इसलिए अब वो काम से रिटायर हो गया था। इट वॉज हिज काउ विच सपोर्टेड हिम, उसकी गाय उसको सपोर्ट करती थी। कैसे, येस दैट बोजी वॉज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वो जो गाय थी बहुत ही अच्छी गाय थी, बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी गाय थी। कैसे, शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी, क्रीम के लिए, उस दूध से वो क्रीम निकालता था हर रोज़, उसके लिए वो दूध देती थी क्रीम के लिए, एवरी डे, हर रोज़। एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 करोनर इन पेमेंट, और पिछले ही महीने उसको 30 करोनर उसने जो है अर्न किए थे। किससे, वही ही हैड सोल्ड मिल्क ऑफ हिज काउ एंड ही हैड अर्नड 30 करोनर फ्रॉम द मिल्क ऑफ हिज काउ। तो उसने पर्सनल बातें उसके साथ शेयर की, भाई वो कहाँ काम करता था और कैसे अब वो अर्निंग करता था। तो इसलिए जो क्रॉफ्टर था, ही वो जेनरस एज वेल एज ही शेयर्ड हिज सीक्रेट्स। जेनरस भी था और उसने अपने पर्सनल सीक्रेट्स भी, अपने कॉन्फिडेंसेस भी शेयर किए उसके साथ, पर्सनल बातें भी। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस, तो स्ट्रेंजर कौन है यहाँ पर, रेड ट्रैप सेलर, यानी कि जो स्ट्रेंजर पेडलर सब उसी के नेम हैं। वो ज़रूर उसने कैसा इनक्रेडुलस फील किया, इनक्रेडुलस मीन्स उसने, उसको ऐसा लगा क्रॉफ्टर को जैसे उसने बिलीव नहीं किया उसकी बात पर। फॉर द ओल्ड मैन गोट अप, क्योंकि वो ओल्ड मैन जो है खड़ा हुआ, एंड वेंट टू द विंडो, और खिड़की तक गया। टुक डाउन अ लेदर पाउच, उसने वहाँ खिड़की से एक लेदर का पाउच उतारा। विच हंग ऑन अ नेल, जो कहाँ लटका हुआ था, नेल पर। इन द वेरी विंडो फ्रेम, बिल्कुल उस विंडो फ्रेम के पास। एंड पिक्ड आउट 3 रिंकल्ड 10 करोनर बिल्स, और उसमें से 3 मुड़े हुए 10 करोनर बिल्स निकाले, यानी कि नोट्स निकाले, यानी कि वो जो है वो 3 थे मुड़े हुए नोट्स, यानी कि 10 करोनर का एक था। दीज ही हेल्ड अप बिफोर द आइज ऑफ हिज गेस्ट, और उसने उसको अपने गेस्ट के आंखों के सामने किए वो करोनर। नोडिंग नोइंगली, जैसे अपनी गर्दन को हिलाते हुए, भाई देख लो आप अगर फेथ नहीं करते, भाई ही हैड अर्नड मनी। देन स्टफ देम बैक इनटू द पाउच, और फिर उसने उन सिक्कों को दोबारा फिर उस पाउच में डाल दिया। यानी कि जो उसको ऐसा लगा क्रॉफ्टर को, जैसे कि उसने बताया उसको, भाई ही हैड अर्न 30 करोनर फ्रॉम द मिल्क ऑफ हिज काउ, जैसे कि उस क्रॉफ्टर ने बिलीव नहीं, सॉरी, उस स्ट्रेंजर ने, उस पैडलर ने, रेड ट्रैप सेलर ने बिलीव नहीं किया उसकी बात पर, तो वो खड़ा हुआ। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा, भाई वो क्यों
खड़ा हुआ। क्यों उसने उसको पैसे दिखाए? क्योंकि उसको लगा भी शायद उसने उसकी बात पर फेथ नहीं किया, उसके गेस्ट ने। और फिर उसने उनको दोबारा उसमें पैसे डाल करके दोबारा फिर उस नेल पर लटका दिया था। नेक्स्ट डे बोथ मैन गोट अप इन गुड सीजन, दोनों ही अच्छे मूड में खड़े हुए। नेक्स्ट मॉर्निंग द क्रॉफ्टर वॉज इन अ हरी टू मिल्क हिज काउ, क्रॉफ्टर भी बड़ी जल्दी में था, अपने उसको अपनी गाय का दूध निकालना था। एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट ही शुड नॉट स्टे इन बेड, और दूसरे आदमी ने भी सोचा भी उसको भी अब बेड पर सोते नहीं रहना चाहिए। वैन द हेड ऑफ द हाउस हैड गोटन अप, क्योंकि जो मालिक था घर का वही खड़ा हो गया था। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, दोनों ने एक ही टाइम पर कॉटेज को छोड़ा। द क्रॉफ्टर लॉक द डोर एंड पुट द की इन हिज पॉकेट, उसने क्रॉफ्टर ने अपने घर को लॉक किया और चाबियों को अपनी जेब में डाल लिया। उसने चाबी को अपनी जेब में डाल लिया अपने घर को लॉक करने के बाद। They left the cottage at the same time. The crofter locked the door and put the key in his pocket. The man with the rat traps said, जो rat trap seller था उसने कहा गुड बाई एंड थैंक यू, यानी कि उसको गुड बाई कहा और उसका एंड ही थैंक्ड हिम एंड देयर अपॉन ईच वेंट हिज ऑन वे। उसके बाद दोनों ही वो अपने रास्ते को चले गए, यानी कि जो क्रॉफ्टर था अपनी गाय का मिल्क निकालने के लिए चला गया, और जो बट हाफ एन आवर लेटर द रेट्रैप पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर, लेकिन आधे घंटे के बाद जो रेट्रैप था, जो रेट्रैप सेलर था, जो पेडलर था, दोबारा फिर उस दरवाजे के सामने आकर के खड़ा हो गया। तो यहाँ पर आप इस लेसन के अंदर बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रिएक्शंस मिलेंगे आपको एज रीडर। भाई आप ऐसा उम्मीद भी नहीं कर सकते भी ऐसा होगा। जिस करेक्टर ने उसका वेलकम किया, उसको घर में ठहराया अपने, उसका इंटरटेनमेंट किया, उसको पर्सनल बातें भी शेयर की, तो यहाँ पर आप अनएक्सपेक्टेड, भाई ऐसे ही उम्मीद नहीं थी, उम्मीद नहीं करेंगे आप एज रीडर, लेकिन ऐसा होता है। जो रेट्रैप पेडलर था स्टूड अगेन बिफोर द डोर, दरवाजे के सामने खड़ा हो गया आकर के। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन, अंदर नहीं गया वो। हाउएवर, हालांकि अंदर नहीं गया वो। ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, खिड़की तक हाथ पहुंचाया उसने। स्मैश द पेन, यानी कि खिड़की तक गया, खिड़की के शीशे को तोड़ा। स्ट्रक इन हिज हैंड, अपने हाथ को अंदर ले गया। स्टक इन हिज हैंड, अपने हाथ को अंदर ले गया। एंड गोट होल्ड ऑफ द पाउच विद द 30 करोनर, 30 करोनर जहाँ वो कि बिल्कुल खिड़की के विंडो फ्रेम के पास लटके हुए थे नेल पर, वहाँ तक अपने हाथ को ले गया उस पाउच तक। ही टुक द मनी, पैसे लिए, एंड थ्रस्ट इट इनटू हिज ओन पॉकेट, अपनी पॉकेट के अंदर उसने वो पैसे डाल लिए। देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस एंड वेंट अवे। फिर उसने क्या किया, उसने उस लेदर पाउच को बड़े केयरफुली अपनी पॉकेट में डाल ले वो पैसे, और वहाँ से चल पड़ा। एज ही वॉकड अलोंग द मनी इन हिज पॉकेट ही फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड विद हिज स्मार्टनेस। जब उसने पैसे अपनी जेब के अंदर डाले, बड़ा खुशी महसूस की अपनी स्मार्टनेस से। ही रियलाइज्ड ऑफ कोर्स दैट एट फर्स्ट ही डेयर्ड नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे। वो समझ गया कि भाई उसको शुरू में जो है पब्लिक हाईवे से नहीं चलना चाहिए। अब भाई पब्लिक हाईवे छोड़ करके बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड, भाई कहाँ से चलना चाहिए, भाई रोड से नहीं चलना चाहिए, इसलिए वो टर्न ऑफ हो गया रोड से। इनटू द वुड्स, वुड्स में फॉरेस्ट से चलना शुरू कर दिया उसने। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस कॉज्ड हिम नो डिफ़िकल्टी, शुरू में इसको कोई डिफ़िकल्टी नहीं हुई। लेटर इन द डे, लेकिन बाद में क्या हुआ, लेटर इन द डे इट बिकेम वर्स, उसके लिए फॉर इट वॉज अ बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट। लेकिन बाद में क्या हुआ, ये जो फॉरेस्ट था उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, वो जंगल से चल तो पड़ा फॉरेस्ट से। फॉर इट वॉज अ बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट, क्योंकि ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट था। विच ही हैड गोटन इनटू, जिसमें वो घुस गया था। ही ट्राइड टू बी श्योर टू वॉक इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, वो श्योर करके, पक्का इरादा करके चलता है किसी निश्चित डायरेक्शन में। बट द पाथ ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली, लेकिन वो रास्ता क्या होता, मुड़ करके सेम उसी जगह पर आ जाता स्ट्रेंज वे में।
यानी कि कंफ्यूज हो गया वो, ही गोट कंफ्यूज, ही हैड फॉरगॉटन हिज वे, इट वॉज अ कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट था। ही वॉकड एंड वॉकड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड, और उस जंगल का एंड उसको पा नहीं रहा था। ही कुड नॉट फाइंड हिज वे एंड फाइनली ही रियलाइज दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, और उसको रियलाइज हुआ भाई वो तो जंगल के एक ही पार्ट से चक्कर काट रहा था। ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड हिज थॉट्स अबाउट द वर्ल्ड, भाई उसको उस वर्ल्ड के बारे में जो उसके थॉट्स थे, भाई दिस वर्ल्ड इज रेट ट्रैप, वो थॉट्स याद आए, एंड द रेट ट्रैप के बारे में थॉट्स याद आए। नाउ हिज ओन टर्न हैड कम, उसको रियलाइज हुआ अब उसकी अपनी बारी आ गई थी। उसकी फिलोसफी क्या थी? दिस वर्ल्ड इज रेट ट्रैप। ही हैड लेफ्ट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाई अ बेट एंड हैड बीन कोट, भाई उसने अपने आप को ट्रैप होने दिया, वो एक यानी कि लालच में आ गया था उस बेट के लालच में। ये बेट क्या था? पैसा। उस पैसे के लालच में आ गया था जो कि उसके लिए बेट था, उसके कारण वो बेवकूफ़ बन गया था एंड हैड बीन कोट, उसमें फंस गया था। अब वो इस रेट ट्रैप में, वो इस वर्ल्ड रूपी रेट ट्रैप में फंस गया था वो। द होल फॉरेस्ट, ये जो पूरा जो फॉरेस्ट था, विद इट्स ट्रंक्स, उसकी जो ब्रांचेज थी, ट्रंक्स जो उसके तने थे, एंड ब्रांचेज टहनिया, इट्स थिकेट्स, जो बहुत ही पेड़ पौधे थे उसमें, एंड फॉलन लॉग्स, लकड़ियाँ पड़ी हुई थी जंगल में, क्लोज्ड इन अपॉन हिम, जैसे कि उस पिंजरे की तरह उसके वो चारों ओर हो गए, लाइक एन इम्पेनिट्रेबल प्रिजन, जैसे कि ऐसी जेल की में जैसे बंद हो जाते हैं चारों तरफ से, ये जो ट्रंक्स थे, लकड़ी की ब्रांचेज थी, जैसे इस तरह से उसके सामने खड़ी हो गई। फ्रॉम विच ही कुड नेवर स्केप, जिनसे वो नहीं बच सकता था। इट वॉज लेट इन दिसंबर, दिसंबर का एंड था, इट वॉज एंड ऑफ दिसंबर। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, डार्कनेस अंधेरा बढ़ रहा था। दिस इंक्रीज द डेंजर, खतरा बढ़ गया, एंड इंक्रीज ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डेस्पेयर, उसकी निराशा भी बढ़ गई। फाइनली ही सो नो वे आउट, कोई रास्ता नज़र नहीं आया, एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, नीचे ग्राउंड पर लेट गया। टायर्ड टू डेथ, जैसे कि थक करके बिल्कुल मर रहा था। थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, सोच रहा था जैसे लास्ट मोमेंट आ गया था। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, जैसे ही वो उसने अपने हेड को ग्राउंड पर रखा, ही हर्ड अ साउंड, एक साउंड सुनी, अ हार्ड रेगुलर थम्पिंग, जैसे कि रेगुलर थम्पिंग, जैसे कि हैमर स्ट्रोक की, जैसे हथौड़े के लगने की आवाज़ होती है, रेगुलर कोई थम्पिंग साउंड। देयर वॉज नो डाउट एज टू वट दैट वॉज, इसमें कोई डाउट नहीं था भाई क्या था। ही रेज्ड हिमसेल्फ, उठा। दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स, ये क्या थे? हथौड़े के लगने की आवाज़ थी, फ्रॉम एन आयन मिल से, भाई किसी आयन मिल से जो है हथौड़े के लगने की आवाज़ आ रही थी। ही थॉट, उसने सोचा, देयर मस्ट बी पीपल नियर बाई, जरूर नज़दीक लोग होंगे वहाँ पर। ही समन ऑल स्ट्रेंथ, ही गैदर्ड ऑल स्ट्रेंथ, अपनी ताकत जुटाई, गॉट अप, खड़ा हुआ, एंड स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, उस साउंड की डायरेक्शन की तरफ वो लड़खड़ाता हुआ चल पड़ा। स्टैगर्ड मीन्स ही कुड नॉट वॉक प्रॉपरली, जैसे लड़खड़ाते हुए चलते हैं। ही गॉट टायर्ड। राम्सजो आयन वर्क्स, ये जो राम्सजो आयन वर्क्स थी, एक बहुत ही बड़ी आयन की जो है मिल थी ये, विच आर नाउ क्लोज डाउन, जो अब बंद है, वर नॉट सो लॉन्ग एगो, ये काफ़ी टाइम पहले नहीं थी बंद। अ लार्ज प्लांट था ये पहले, अब तो ये बंद है, लेकिन पहले एक बहुत बड़ा प्लांट था। विद स्मेल्टर, रोलिंग मिल, यहाँ पर लोहा पिघलाते थे, रोलिंग मिल थी ये, एंड फोर्ज, भट्टियाँ थी इसमें। इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैविली लोडेड बार्जेज एंड स्काउज स्लिट डाउन द कैनल, इस समर टाइम में क्या होता था, लाइन लगी रहती थी, हैविली, भारी जो है लोड होकर के जो बोट्स होती थी, नौकाएं, एंड जो बोट्स, बड़ी बड़ी नौकाएं और छोटे जो जहाज वगैरह, स्लिट डाउन द कैनल से वो जाते थे लोहा लेकर के। विच लेड टू अ लार्ज इनलैंड लेक, और ये कहाँ ले जाते थे? दूसरी जो लेक कनेक्टेड होती थी बीच में, वहाँ तक उनको वो लोहा ले जाते थे, यानी कि बोट्स में यहाँ से लोहा सप्लाई होता था। एंड इन द विंटर टाइम में द रोड्स नियर द मिल वर ब्लैक फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट, और विंटर टाइम में रोड पूरा ब्लैक हो जाता था कोल डस्ट से, विच शिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स, जो कहाँ से आता था? जो चारकोल क्रेट से,
यानी कि चारकोल यूज करते थे, उसमें कोयला वगैरह यूज करते थे, तो वो क्रैकिंग होती थी, काफ़ी कोयला यूज होता था, तो इसलिए वो जम जाता था वहाँ पर। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग्स जस्ट बिफोर क्रिसमस, क्योंकि बहुत ही इवनिंग टाइम में, ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग्स जस्ट बिफोर क्रिसमस से पहले, द मास्टर, जो मालिक था, मास्टर स्मिथ, जो मास्टर स्मिथ था, मेन जो ब्लैक स्मिथ था, एंड हिज हेल्पर, और उसका हेल्पर, सेट इन द डार्क फोर्ज, एक बहुत ही जो डार्क बड़ी भट्टी थी, डार्क फोर्ज नियर द फर्नेस, और उस पर जो जिसमें लोहा पिघलाते हैं फर्नेस में, उसके पास बैठे हुए थे, वेटिंग फॉर द पिग आयन। किसका वेट कर रहे थे? जो पिग आयन उन्होंने रखा हुआ था, उसको पका रहे थे। विच हैड बिन पुट इन द फायर, जो कहाँ रखा गया था? फायर पर रखा गया था। टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल, यानी कि वो बिल्कुल वेट कर रहे थे ये कब रेडी होगा और उसको दूसरे उसमें डालें, एनविल में दूसरे किसी पोट के अंदर डाल लें ताकि उसकी सीट वगैरह बनाई जा सके। एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गोट अप, उनमें से बीच बीच में से एक खड़ा होता। टू स्टीर द ग्लोइंग मास विद अ लॉन्ग आयरन बार, यानी कि खड़ा होता बीच में और लंबी आयरन बार से क्या करता? उसको स्टीर करता। जैसे कि कोई बड़ी कढ़ाई होती है, उसमें कोई चीज़ रख देते हैं हम पकने के लिए, तो स्टीर करते हैं, तो ऐसे ही वो बीच बीच में खड़ा होता और उसको स्टीर करने के लिए उनमें से एक खड़ा होता। रिटर्निंग इन अ फ्यू मोमेंट्स, कुछ मोमेंट्स में वापस आता। ड्रिपिंग विद परस्पिरेशन, यानी कि पसीना आ जाता। दो एज वॉज द कस्टम, जैसे कि रिवाज था। ही वॉर नथिंग बट अ लॉन्ग शर्ट, जो एक स्टीर करने का काम करता था, लॉन्ग शर्ट डाले हुए था, लॉन्ग शर्ट डालता था। एंड अ पेयर ऑफ वुडन शूज, लकड़ी के शूज होते थे उसके, जो ये काम करता था। यानी कि इस प्रकार का इन्वायरमेंट वहाँ पर दिखाया गया है। भाई ये जो आयरन मिल थी, कैसी मिल थी? फेमस आयरन मिल थी, लोहे की मिल। ऑल द टाइम देयर वर मैनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फोर्ज, और वहाँ पर और दूसरी आवाज़ें भी उस फोर्ज में सुनी जा सकती थी, दूसरी आवाज़ें भी वहाँ पर फोर्ज में सुनी जा सकती थी। द बिग बेलोज ग्रोन्ड एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड, बीच बीच में बिग बेलोज ग्रोन्ड, कैसी साउंड होती थी? ग्रोनिंग साउंड होती थी। बीच बीच में जो ग्रोनिंग साउंड थी वो होती थी, जैसे उसमें कढ़ाई में कुछ वो स्टीर करने की वो करते थे तो आवाज़ आती थी उसमें, जैसे कोई चीज़ उसमें ज़ोर से वो स्टीर करते थे तो आवाज़ आती थी, ग्रोन्ड साउंड। बेलोज ग्रोन्ड एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड, जैसे वो कोयला पटकता था, भट्टी में डालते थे। द फायर बॉयज सोवल्ड चारकोल इनटू द मो ऑफ द फर्नेस, और वो जो फायर बॉय था वो खड़ा होकर के चारकोल डालता था इनटू द मो ऑफ द फर्नेस, उस भट्टी के मुंह के अंदर। विद अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, तो एकदम आवाज़ होती थी, कोयला एकदम पटकता था। आउटसाइड रोड द वाटरफॉल, बाहर वाटरफॉल जो पानी का झरना था उसके पानी गिरने की आवाज़ आती थी। एंड अ शार्प नॉर्थ विंड whipped द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ, एंड अ शार्प नॉर्थ विंड चल रही थी, ठंडी हवा। whipped द रेन, और वो जो बूंदे टकरा रही थी उस हवा से, थोड़ी थोड़ी हल्की बारिश भी हो रही थी। अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ, वो जो टाइल्ड रूफ थी ईंटों की, उस पर टकरा रही थी वो बूंदे तेज हवा में। इट वॉज प्रोबेबली एन अकाउंट ऑफ ऑल हिज नॉइस, ये सब सारा शोर जो था चला हुआ था। दैट द ब्लैक स्मिथ डिड नॉट नोटिस, उस ब्लैक स्मिथ जो स्मिथ था उसने ध्यान ही नहीं दिया कि भी दैट अ मैन हैड ओपन द गेट, कि भी एक आदमी ने दरवाज़ा खोला था। एंड एंटर्ड द फोर्ज, कि भी वो उस फोर्ज में जहाँ पर वो लोहा पका रहे थे वहाँ पर आ गया था। अनटिल ही स्टूड क्लोज अप, तब तक पता ही नहीं चला उसको, जब तक वो बिल्कुल नज़दीक नहीं आया, टू द फर्नेस के पास ही नहीं आया, तब इससे पहले नहीं पता लगा उनको कब वो आया गेट खोल करके अंदर, तो तब पता लगा जब उनके बिल्कुल नज़दीक आ गया। श्योरली इट वॉज नथिंग अनयूजुअल फॉर पुअर वैगाबॉन्ड्स विदाउट एनी बेटर शेल्टर फॉर द नाइट टू बी अट्रैक्टेड टू द फोर्ज बाय द ग्लो ऑफ लाइट विच escaped थ्रू द shooty panes and to come in to warm themselves in front of the fall। तो ये संभवतः ऐसा होता था कि भी अनयूजुअल, इट वॉज नथिंग, कोई अनयूजुअल बात नहीं होती थी ये, कि भी कोई पुअर वैगाबॉन्ड्स, कोई वंडरर, ऐसे ही पैडलर, कोई बेटर शेल्टर देखते थे वो नाइट में और अट्रैक्ट होकर के आ जाते थे वो भट्टी के पास। लाइट उनको नज़र आ जाती थी किसी भी शूटी पेन से, मान लो कोई थोड़ा सा जैसे विंडो से उनको लाइट नज़र आ जाती थी, जो शूटी पेन होती थी
जो काली हुई खिड़कियाँ होती थी शीशे से, वो लाइट नज़र आ जाती थी उनको, एंड टू कम इन टू वार्म दैम सेल्फ, और अपने आप को गर्म करने के लिए इस प्रकार के जो वैगाबॉन्ड्स थे वो आ जाते थे। ये कोई अनयूजुअल बात नहीं थी। द ब्लैक स्मिथ ग्लैंस्ड ओनली कैजुअली एंड इनडिफरेंटली एट द इंट्रूडर। जो ब्लैक स्मिथ था, मेन ब्लैक स्मिथ, उसने उसकी तरफ बिल्कुल देखा कैजुअली, यानी कि ही डिड नॉट पे अटेंशन टू हिम, एंड इनडिफरेंटली, बड़ी उदासीनता से देखा एट द इंट्रूडर। इंट्रूडर कौन है यहाँ पर? जो वो आया था। इंट्रूडर वैसे घुसपैठी होते हैं, लेकिन यहाँ पर इंट्रूडर कौन है? जो वहाँ पर आ गया था, वो पेडलर। ही लुक्ड द वे पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड विद अ लॉन्ग बियर्ड। वो कैसा लग रहा था? इस प्रकार के जो लोग जैसे लगते थे। विद अ लॉन्ग बियर्ड थी उसकी, डर्टी, गंदा लग रहा था, रैग्ड, कपड़ों की जगह चिथड़े डाले हुए था, एंड विद अ बंच ऑफ रेड ट्रैप्स डैंगलिंग ऑन इज चेस्ट। भाई ऐसा लग रहा था गले में वो जो रेड ट्रैप्स लटकाए हुए था। तो इस प्रकार के लोगों की तरफ वो उनकी भी एक रवैया बन गया था, भी ऐसे ही इनको ट्रीट किया जाता है। तो उसने इनडिफरेंटली उसको ट्रीट किया, जो मेन ब्लैक स्मिथ था। ही डिड नॉट शो सिम्पथी, या कोई उसका वेलकम किया हो, भी आओ बैठ जाओ जैसे उसने। ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे, उसने उस ब्लैक स्मिथ से परमिशन मांगी रुकने की, एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ नोडिड अ हॉटी कंसेंट। उसने उसको हॉटी कंसेंट, यानी कि गर्दन तो हिलाई, लेकिन थोड़ा जैसे एक घमंड, एक सहमति तो दी, पर जो है एक रिस्पेक्टफुली नहीं दी। हॉटी कंसेंट का मतलब जैसे कि बहुत ही घमंड से उसको इस तरह से इंडिफरेंटली ट्रीट किया उसको, विदाउट ऑनरिंग हिम विद अ सिंगल वर्ड, यानी कि एक सिंगल वर्ड भी उसको सम्मान का नहीं कहा, भी हाँ आओ रुक जाओ। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग, उसने भी कुछ नहीं कहा आइदर। ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ, वो भी वहाँ पर बात करने थोड़ी आया था, अपने आप को गर्म करने आया था वो तो, भी चलो रात कट जाए किसी तरह से, एंड स्लीप, सोने आया था। सो स्टूडेंट्स, दिस लेसन विल बी केप्ट कंटिन्यू। ये लेसन जो है ऐसे ही कंटिन्यू रखा जाएगा। तो तब तक जितने भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है, इसके जितने भी बीच में क्वेश्चंस आते हैं आप उनको साथ के साथ नोट करते जाएंगे। थैंक यू।